लालू यादव के पास क्या सीखेगा कोई बैठ के? कैसे भ्रष्टाचार कराया जाए, कैसे अपराधियों को राजनीति में लाया जाए, कैसे अपराधियों को संरक्षण दिया जाए, कैसे अपराधी कोई काम कर ले तो बिचवनिया बन के मामला फरियाया जाए। लालू यादव जी मुख्यमंत्री के रूप में कैसे कैसे लोगों को मंच पर सम्मानित करते थे, किसी से छिपा हुआ है क्या? नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आज आपके लिए लेकर आया हूं बिहार के एक बड़े दिग्गज को। जी हां, आपने नाम सुना होगा, मंगल पांडे को। तो बिहार की कमान तो संभालते ही रहे हैं और अब इनको झारखंड की कमान भी पार्टी ने दे दिया है। तो अगला चुनाव बहुत बड़ी चुनौती है एनडीए के लिए भी, बीजेपी के लिए भी, और वो चुनौती आपको सौंप दी गई झारखंड की। कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने राजनीतिक जीवन में हर चुनौती को अवसर के रूप में बदलना सीखा है। और यह जो चुनौती आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरे ऊपर दिया है, मैं समझता हूं कि ईश्वर के आशीर्वाद से इस चुनौती को भी अवसर के रूप में बदलूंगा। और 14 लोकसभा की सीटें जो झारखंड के अंदर हैं, झारखंड की जनता के आशीर्वाद से, वहां अपने संगठन के कार्यकर्ताओं के कार्य क्षमता से हम बड़ी सफलता अर्जित करेंगे और पिछली बार से भी ज्यादा सीट जीतेंगे। लेकिन मंगल पांडे जी, आप मानते हैं कि इस बार मोदी मैजिक नहीं है, मतलब लहर नहीं है, तो थोड़ी चुनौती बड़ी है? नहीं, मोदी लहर आपको पिछली बार दिखा था। इस बार मोदी का काम बोल रहा है, उस समय नाम बोलता था, और मोदी का काम नाम से ज्यादा प्रभावी हो गया है। आप देखेंगे पिछले 4.5 वर्ष के भारतीय राजनीति को, तो बड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार से यह मोदी का काम जनता के सिर चढ़ के बोल रहा है। और आज यही कारण है कि देश के बड़े भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सत्ता में काबिज है, या बहुत प्रमुख रूप से वहां राजनीतिक ताकत के रूप में उपस्थिति बनाए हुए है। और झारखंड के अंदर भी जिस प्रकार से पिछले 4.5 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने अपने लगातार दौरे से, अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से जो झारखंड की जनता को डबल इंजन सरकार का एहसास कराया है, और रांची की सरकार और दिल्ली की सरकार ने मिलकर जिस प्रकार से विकास के काम किए हैं, हमारे जो वनवासी भाई हैं वहां और जो अन्य लोग हैं, सभी के जीवन में एक विकास का जो नया मार्ग खुला है, वह निश्चित रूप से चुनाव में सर चढ़ के बोलेगा और जनता आशीर्वाद नरेंद्र मोदी के काम को देगी। कब से झारखंड में आप काम शुरू करेंगे? मैं बहुत शीघ्र अगले 3-4 दिनों के अंदर ही वहां के अपने प्रमुख नेताओं से चर्चा करके वहां जाने का कार्यक्रम बना रहा हूं। लेकिन मंगल पांडे जी, आपके बारे में ये भी चर्चा है कि आप लोकसभा चुनाव पार्टी लड़ाना चाहती है, आप मंत्री भी हैं, आपको झारखंड की जिम्मेवारी भी मिल गई। इतनी सारी जिम्मेवारी एक साथ कैसे निभाएंगे? नहीं, मैंने आज तक यही सीखा है कि संगठन में जो काम कहा जाए उसको पूरा समर्पण और ईमानदारी के साथ करना, और जो भी क्षमता है उस क्षमता को झोंक देना। कभी मैंने आज तक 30 साल के सामाजिक राजनीतिक जीवन में पार्टी के अंदर कभी किसी भी वरिष्ठ नेता के पास जाके कभी नहीं मैंने ये कहा कि मुझे आगे क्या काम करने का अवसर मिलना चाहिए। पार्टी को जो भी लगा कि इस कार्यकर्ता के जिम्मे यह काम होना चाहिए, मेरे ऊपर वो काम दिया गया और मैंने ईमानदारी से उन सभी कार्यों को किया जो भी जिम्मेवारी मुझे जब भी दी गई। और मैं आज भी एक कार्यकर्ता हूं पार्टी का, और कार्यकर्ता के नाते ही मुझे जिम्मेवारी मिली है, और मुझे जो जिम्मेवारी मिली है मैं निश्चित रूप से इसमें भी सफल होऊंगा अपने वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद। लेकिन आपका नाता तो हिमाचल से कभी नहीं रहा, और वहां आपने जाकर समीकरण अपने अनुकूल बना लिया। वो क्या गुल खिला, कौन सा रखे जादुई छड़ी? नहीं, सब कुछ सीखा संगठन में। मैं 18-19 वर्ष की उम्र से ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने लगा। विद्यार्थी परिषद और संघ का संस्कार मिला मुझे, और पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है वो एक ही विचारधारा और एक ही संगठन के नीतियों के साथ आगे बढ़ती है, और संगठन के काम करने का ढंग और ढांचा एक जैसा होता है। हिमाचल प्रदेश में भी जो हिमाचल की बातें थी, हिमाचल की समस्याएं थी, और हिमाचल की जो भ्रष्ट कांग्रेसी सरकार थी, उसके खिलाफ लोगों को गोलबंद किया था, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वहां डबल इंजन की सरकार बने, इसका अपील वहां के लोगों से किया था, और लोगों ने उसको स्वीकार किया। और मुझे खुशी है कि वहां भी
सरकार बहुत अच्छी चल रही है। और जब भी कुछ जीवन में करने को मिला है तो मैं यही कहूँगा कि वह सारा काम मैंने इसी संगठन में सीखा है, और जिस संगठन में अपने काम को हमने सीखा है उसी संगठन में जो जिम्मेवारी मिलती है उसको हम अंजाम भी देते हैं। आपने संगठन में बहुत कुछ सीखा भी है, उसको आजमाया भी है, सफलता भी मिली है, लेकिन ईमानदारी से एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि बिहार में एनडीए की चुनौती बढ़ी है कि नहीं? उपेंद्र कुशवाहा के जाने से जीतन राम मांझी भी आपके साथ नहीं है, कितनी चुनौती बढ़ी है? नहीं, चुनौती बहुत आसान हो गई है। आप जिसको जाने की बात कर रहे हैं उसका प्रभाव कितना है ये आपने पूर्व में देखा होगा, और बिहार की जनता, और मैं तो स्वयं प्रदेश अध्यक्ष रहा हूं, मैंने महसूस किया है कि इन लोगों की राजनीतिक ताकत जमीन पर कितनी थी। मैं कहता हूं कि चुनौती आसान हुई है, चूंकि आज जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार जी जैसा नेतृत्व एक बार फिर से एनडीए के साथ है, जो वर्षों तक साथ में था। कुछ कारणों से साल 2 साल हम नहीं रहे साथ में, लेकिन नीतीश कुमार जी जैसा नेतृत्व आज फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का नेतृत्व जहां दोनों मिल जाता है वह एक बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। और उपेंद्र कुशवाहा के बारे में तो हम लोग उसी दिन से जानते थे जिस दिन पटना की सड़कों पर रामचंद्र पूर्वे और शिवानंद तिवारी के साथ हाथ में हाथ जोड़ के जब वो खड़ा हुए तो संदेश तो उसी समय साफ था कि ये आदमी आगे क्या करने वाला है। और हम लोगों ने तो उस आदमी को पूरे तरीके से एक्सपोज किया बिहार की जनता के सामने कि जिस नरेंद्र मोदी के कारण वो सांसद बने, जिस नरेंद्र मोदी ने सम्मान के साथ मंत्री बनाया, वह आदमी उस नेतृत्व के साथ क्या कर रहा है। और मैं बड़ी विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि 19 के लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा ने जो धोखा किया है, जो विश्वासघात किया है नरेंद्र मोदी जी के साथ, एनडीए के साथ, जनता उसका सबक सिखाएगी। बिहार की जनता ऐसे स्वार्थी नेताओं को ऐसे सड़क पे नहीं छोड़ती, समय पर जवाब देती है उपेंद्र कुशवाहा की वो बुरी स्थिति होगी कि वो याद रखें। लेकिन आपने और भी कुछ कह दिया उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कि लालू यादव से जेल में जाकर क्या सीख रहे हैं, ABCD? नहीं, मैंने कल ही ट्वीट किया कि जो नरेंद्र मोदी के बगल में बैठता था मंत्रिपरिषद में, जिसका वो सम्मान था, आज वह सीट के लिए, राजनीति के लिए आज होटवार जेल और रिम्स में जाके लालू यादव के पास ABCD का भ्रष्टाचार सीख रहे हैं। लालू यादव से कोई नेकनियति तो सीख नहीं सकता, कोई राष्ट्र सेवा तो सीख नहीं सकता, कोई राष्ट्र धर्म की बात तो लालू यादव जी के पास नहीं सीख सकता। लालू यादव के पास क्या सीखेगा कोई बैठ के? कैसे भ्रष्टाचार कराया जाए, कैसे अपराधियों को राजनीति में लाया जाए, कैसे अपराधियों को संरक्षण दिया जाए, कैसे अपराधी कोई काम कर ले तो बिचवनिया बन के मामला फरियाया जाए, यही तो इतिहास रहा है लालू जी का। तो लालू जी के पास जाकर उपेंद्र कुशवाहा जी यही सब सीख रहे हैं। लेकिन लालू जी को कितना दिन गरियाइएगा आप? आपकी सरकार है, कानून व्यवस्था की हालत खराब है। लालू जी को गरिया हम कहाँ रहे हैं? लालू जी का हम व्यक्तिगत रूप से और मेरी पार्टी भी पूरा सम्मान करती है। उनका जो कार्य प्रणाली है, जिसे बिहार की जनता देखती रही है और आज भी देख रही है, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। लालू यादव जी मुख्यमंत्री के रूप में कैसे कैसे लोगों को मंच पर सम्मानित करते थे, किसी से छिपा हुआ है क्या? लालू यादव जी की पार्टी में आज भी राजवल्लभ यादव है, आज भी साहबुद्दीन है, यह किसी से छिपा हुआ है क्या? यह सच्चाई है। और जब ऐसे लोग जिस पार्टी में हो, वह पार्टी दूसरे अपने साथी दलों को क्या सिखाएगी? ऐसी ही चीज सिखाएगी। लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति जो खराब हुई है हाल के दिनों में, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं, और आप हमारे वरिष्ठ पत्रकार मित्र हैं, आप एक बार बिहार के अंदर होने वाले अपराध के आंकड़ों को देख लीजिए। कोई भी अपराध का जो पैमाना है, सभी पैमानों पर अपराध के आंकड़ों में गिरावट आई है, और पिछले वर्षों की तुलना में इस साल अपराध कम हुआ है। लेकिन जो घटनाएं हुई हैं वो भी नहीं होना चाहिए। हम मानते हैं कि जो घटनाएं विगत दिनों में हुई हैं दुखद हैं, और किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना सरकार में बैठे हुए संवेदनशील लोगों के दिल पे चोट पहुंचाती है। हम लोगों को भी उन घटनाओं का चोट है। लेकिन हम यदि तुलना करते हैं विगत पूर्व के वर्षों से, और 1990 से 2005 की तो बात ही मत कीजिए, वो तो एक अलग कालखंड था। लेकिन उसके बाद के भी समय की हम चर्चा करें तो पूर्व की तुलना में, विगत वर्षों की तुलना में अपराध के ग्राफ में काफी कमी आई। लेकिन एक सप्ताह के अंदर, 4-5 दिन के अंदर 9 हत्याएं हुई हैं, 4-5 व्यापारी, बड़े व्यापारी मारे गए हैं, फिर भी आप संतुष्ट हैं? नहीं, मैंने कहा ना कि संवेदनशील हम लोग हैं, हमारा नेतृत्व संवेदनशील है, हमारे मुख्यमंत्री संवेदनशील है, और हम सब लोगों को इस बात की पीड़ा है कि जो घटनाएं घटी हैं वो नहीं घटनी चाहिए थी। हत्या चाहे किसी की भी हो, हत्या होती है और वह उस परिवार को तोड़ जाती है, उसके परिवार के लोगों को बहुत बड़ा कष्ट दे जाती है। और हम कतई नहीं कभी सोचेंगे कि हमारे राज्य के किसी भी व्यक्ति
को और किसी परिवार को ऐसा कष्ट सहना पड़े। बीजेपी के नेता ही अब तो सरकार पर निशाना साधने लगे अपराध को लेकर। नहीं, देखिए, व्यक्तिगत कोई राय क्या देता है वो एक अलग विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर भी और इस सरकार में मंत्री के तौर पर भी मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं कि अपराध के आंकड़ों में कमी आई है, अपराध का ग्राफ गिरा है और इसमें और कमी आए इस दिशा में हमारी सरकार और पुलिस प्रशासन सचेत है। नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं बिहार की जनता को भी नव वर्ष की शुभकामना देना चाहता हूं। नमस्कार। तो आपने सुन लिया मंगल पांडे को। अगर इनका जवाब आपको सही लगे, अच्छा लगे, तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। इस कार्यक्रम को आप हमारे पीटीएन न्यूज चैनल पर भी देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल सिटी पोस्ट लाइव पर भी देख सकते हैं। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।